अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक फॉर एन अदर इंटरेस्टेड वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एमएस ऑफिस की बेसिक शॉर्टकट की शेयर करने वाला हूं, जो आप एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में यूज़ कर सकते हैं। अब आपको टास्क बार या टूल बार में जाने की ज़रूरत नहीं, एरो को ऐसे घुमाने की ज़रूरत नहीं। चलें शुरू करते हैं। बेसिक शॉर्टकट की में हम ए टू जेड शॉर्टकट की और इसके फंक्शंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ए से। मैं साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी कराता जाऊंगा। कंट्रोल ए से होता है सिलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ द पेज। जो आपके पेज में जितना भी कंटेंट है सिलेक्ट ऑल हो जाता है कंट्रोल ए से। कंट्रोल बी से होता है बोल्ड। आप कोई भी एक लेटर, कोई एक लाइन, किसी चीज को, एक मखसूस लफ्ज को आप बोल्ड करना चाहते हैं तो सिंपली मार्क करके कंट्रोल बी। कंट्रोल सी का मेन फंक्शन है कॉपी करना। तो कोई भी हम सिलेक्टेड टेक्स्ट, मतलब कि हम ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसको कॉपी करते हैं, तो सिंपल सी हम आगे इसको पेस्ट भी करना चाहते हैं तो कंट्रोल वी से ये पेस्ट भी हो जाएगा। तो कंट्रोल एक्स का भी सेम सिंपल फंक्शन है, कट करना। तो हम फॉर एग्जांपल हम इस टेक्स्ट को कट करते हैं, कंट्रोल एक्स से कट हो गया, एंड कंट्रोल वी से फिर से ये पेस्ट हो गया। कंट्रोल डी पहले कंट्रोल डी से डी पर आने से पहले हम इसको समझ लेते हैं जी। जब हम कोई एक पैराग्राफ अपने वर्ड की फाइल में ऐड करते हैं, उसके बाद उसकी सेटिंग करते हैं, लैंग्वेज की, फिर फॉन्ट साइज की, फिर उसके बाद कलर वगैरह की। तो आप इससे कुछ पैराग्राफ, कुछ लाइन या लिखने से पहले आप कंट्रोल डी करके आप ये चीज़ पहले सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो आया कि मैं लिख रहा हूँ उसकी सेटिंग साथ साथ होती रहे। यही मेरी लैंग्वेज सेलेक्ट हो, मेरा फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट हो, साइज, कलर आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन ब्लैक होता है। तो सिंपल आपने यहाँ से ओके कर लेना है। ये आपकी एक सेटिंग बन जाएगी। जो जो आप लिखते जाएंगे वो टाइम न्यू रोमन में आता जाएगा। अब देख सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो ये आपका टाइम न्यू रोमन में ही चल रहा है। अब कंट्रोल ई और एल और जे, इसके सब के सेम फंक्शन है तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। बेशक कर्सर आप यहाँ पे रख लें, कोई भी नहीं, कोई बात नहीं। इसको मार्क करना है पहले। तो ये जी हमारे पहले जैसे हम करते हैं, मार्क आर करने के बाद हम यहाँ एरो को लेके आते हैं। अगर हमने पैराग्राफ को अलाइन करना है मिडल में तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल ई। अगर हमने राइट पे करना है तो सिंपल हम कंट्रोल आर। अगर हमने फिर लेफ्ट पे करना है तो कंट्रोल एल। ठीक है। अगर हमने जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल जे। ये जस्टिफाई हो गया। ये आपके चारों फंक्शन एक ही कंट्रोल के साथ मैनेज हो रहे हैं। तो उसके बाद चलते हैं जनाब कंट्रोल एफ। एफ का सिंपल फंक्शन है जी किसी चीज़ को सर्च करना या सर्च बार ओपन होना। कंट्रोल एफ, ये सर्च बार ओपन हो जाता है। तो आप कोई चीज़ सर्च करना चाहें यहाँ पे पेस्ट करें, वो आपको दिखा देगी। फॉर एग्जांपल ओपन बॉक्स को हम सर्च कर लेते हैं सर्च बार में, तो ये हमें यहाँ पे शो करा रहा है कि आपका ये कॉपीड टेक्स्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। कंट्रोल जी और कंट्रोल एच का सेम फंक्शन है, किसी चीज को रिप्लेस करना। आपने थ्री इडियट मूवी देखी होगी, ये कंट्रोल जी और कंट्रोल एच का यही फंक्शन है। आपने रिप्लेस पे जाना है, आपने इसको करना जी इस वर्ड को मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये शॉर्टकट कीज है। कंट्रोल आई, आप चाह रहे हैं कि एक मखसूस मेरे पास लेटर है, मेरे पास वर्ड है, मैं उसको इटैलिक में करना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल आई। आपको यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप सिंपल से कीबोर्ड से कर सकते हैं। कंट्रोल जे का मैंने आपको ऊपर बता दिया। इंसर्ट लिंक, कभी बाज़ औक़ात आपने कोई एक वेबसाइट डेटा ले रहे होंगे अपनी असाइनमेंट के लिए, तो वहाँ पे एक इंसर्ट लिंक होती है। पहले तो देख लेते हैं इंसर्ट लिंक कैसे ऐड होती है। सबसे पहले आपने कोई एक लेटर, एक लाइन, जो भी आप मखसूस चीज़ लेनी है उसके लिए इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उसको पहले मार्क करना है, फिर कंट्रोल के, उसके बाद हम एग्जांपल देख लेते हैं www.google.com की देख लेते हैं जी। ये यहाँ पे इंसर्ट लिंक ऐड हो गया। अगर आप कोई कॉपी पेस्टेड करते हैं इंसर्ट लिंक को ख़त्म करने के लिए तो यहाँ पे सिर्फ कर्सर यहाँ पे रखना है और एक बार बैक स्पेस ऐड करनी है तो इंसर्ट लिंक भी ख़त्म हो जाएगी। कंट्रोल एम का फंक्शन सिंपल है, इंडेंट करना। कोई भी आपको फॉर एग्जांपल कहता है जी, लिखा होता है बहुत औक़ात कि इंडेंट करें, पहले तो बात ये टैब क्लिक करने पे 0.5 आई थिंक होता है, तो ये कंट्रोल एम से पूरा एक पैराग्राफ आपका हो जाएगा। ठीक है। कंट्रोल एम और कंट्रोल एन के बाद किसी न्यू हमने कोई एमएस की फाइल ओपन करनी है तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं। तो सिंपल यहाँ पे कंट्रोल एन करना है, आपकी न्यू फाइल ओपन हो जाएगी।
तो उसके बाद कंट्रोल ओ करके देख लेते हैं। ये हमारा सेव फंक्शन होता है। कंट्रोल पी का सिंपल फार्मूला है, सिंपल फंक्शन है, हमने प्रिंट करना किसी चीज को। तो कंट्रोल पी डायरेक्ट करें, प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। कंट्रोल क्यू का सेम ऊपर मैंने बता दिया। कंट्रोल एस का भी फाइल को सेव करने के लिए। मेरी यहाँ पे फाइल सेव है ऑलरेडी, तो मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। कुछ ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे शो हो रही होगी, यहाँ पे जो मेरा एरो आ रहा है आपको नजर, तो जरा देखिएगा कंट्रोल एस, ये फाइल मेरी सेव हो रही है। तो इसका अच्छा फंक्शन है। बाज़ औक़ात आप पेपर या असाइनमेंट लिख रहे हैं अपने पीसी के ऊपर, तो लाइट चली जाती है अचानक से, तो आप कुछ दोबारा से जब ऑन करते हैं अपना वर्ड की फाइल, तो आपको वो चीज़ नहीं नज़र आती क्योंकि वो सेव नहीं होती। तो साथ साथ एक लाइन एक लफ्ज़ जो भी ऐड करते जाएं, साथ कंट्रोल एस करते जाएं, आपकी फाइल सेव होती जाएगी, बेशक लाइट चल जाए जो भी है। तो कंट्रोल टी का भी हैंगिंग इंडेंट होता है, आप करके देख लीजिएगा। कंट्रोल यू अंडरलाइन होता है, किसी मखसूस एक लफ्ज़ को हमने अंडरलाइन करना है, कंट्रोल यू, ये अंडरलाइन हो गया। मैं आपको एक बार थोड़ी सी फिर प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। कंट्रोल डब्ल्यू होता है सेव ऑप्शन, कंट्रोल डब्ल्यू सेव ऑप्शन आ गया आपका। और कंट्रोल पहले देख लेते हैं कंट्रोल जेड, ये इसको कहते हैं अंडो। कंट्रोल जेड को कहते हैं जी अंडो लास्ट एक्शन एंड रीडो द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, मैं लिख रहा हूँ मास्टर वाला, तो आया कि मैं इसको अंडो करना चाहता हूँ, कंट्रोल सी अंडो हो गया। मैं कहता हूँ नहीं जी इसको रहना चाहिए, कंट्रोल वाई, आपका रीड हो गया। ये थी एमएस ऑफिस की बेसिक शॉर्टकट कीज। फर्दर शॉर्टकट कीज जिसमें ऑल्ट कंट्रोल और शिफ्ट का मतलब कि यूज़ होता है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मास्टर वालों को दीजिए इजाज़त। ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए